टॉपिक है घातांकों का नियम। इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 4। तो घातांकों के नियम पहला है a का पावर m गुणे a का पावर n। इन दोनों का आधार सेम है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, और घात इन लोगों का समान हो या असमान हो, इसका जो मान होता है वो घातों का जोड़ होता है, तो m प्लस n। तो a का पावर m गुणे a का पावर n, इसका मान होता है a का पावर m प्लस n। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 4। तो यहाँ पर भी दोनों आधार सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मान होगा 2 का पावर 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 7। तो घातांकों का नियम है a का पावर m गुणे a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये है 3 का पावर 7 गुणे 3 का पावर 8। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी आधार 3 है और यहाँ पर भी आधार 3 है, दोनों आधार सेम है, तो इसका जो मान होगा वो 3 का पावर 7 प्लस 8 दोनों घातों का योग होगा। तो दोनों घातों को जोड़ देंगे तो 3 का पावर, और ये 7 और 8 हो जाएगा 15, तो 3 का पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 का पावर 4 गुणे 6 का पावर 2 भागा 6 का पावर 5। यहाँ पर पहले गुणा हो रहा है फिर भाग हो रहा है। तो घातांकों का पहला नियम है a का पावर m गुणे a का पावर n। अगर आधार दोनों का सेम है और घात समान हो या असमान हो, तो इसका जो मान होता है वो होता है a का पावर m प्लस n। दूसरा नियम है a का पावर m भागा a का पावर n। अगर यहाँ पर भी दोनों का आधार बराबर है, एक है, आधार समान है, तो इसका मान होता है a का पावर m माइनस n। मतलब यहाँ पे घात का वैल्यू घट जाता है और ऊपर वाले केस में जब गुणा होता है तो यहाँ पर घात का मान जुड़ जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 6 का पावर 4 और गुणे 6 का पावर 2 और भागा 6 का पावर 5। तो देखते हैं, पहले इसमें गुणा है और उसके बाद भाग है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 6 का पावर 4 प्लस 2। दोनों का आधार समान है, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 है, तो दोनों के घात का मान जुड़ जाएगा, 6 का पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा और भागा है 6 का पावर 5। तो ये आएगा 6 का पावर 6 हो जाएगा और फिर भागा 6 का पावर 5 हो जाएगा। अब भाग का केस आ गया, दोनों का आधार समान है, तो अब घात का मान घट जाएगा और ये हो जाएगा 6 का पावर 6 माइनस 5। तो ये आ जाएगा 6 का पावर 1, जिसको हम लिखते हैं सिंपली 6। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल है घातांकों के नियम। पहला नियम है a का पावर m गुणे a का पावर n, तो इसका मान होता है a का पावर m प्लस n। और दूसरा नियम है कि a का पावर m भागा a का पावर n, अगर दोनों आधार समान है तो इसका मान होता है a का पावर m माइनस n। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/5 का पावर 3 गुणे 2/5 का पावर 2। तो यहाँ पर भी दोनों आधार का मान समान है, यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो इसका मान होता है 2/5 और इनके घातों का मान जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2/5 और इसका पावर हो जाएगा 5। तो घातांकों के नियम से
अगर आधार समान है तो गुणा के केस में दोनों घात का मान जुड़ जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/5 का पावर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6 और फिर है 3/4 और इसका है पावर 5। तो क्वेश्चन है हमारा 3/4 का पावर 2 गुणे 3/4 का पावर 6 और फिर है भागा 3/4 का पावर 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले गुणा का केस है और उसके बाद भाग का केस है। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा आधार का वैल्यू समान है, यहाँ पर भी 3/4 दिया है, यहाँ पर भी 3/4 है और यहाँ पर भी 3/4 है। तो पहले हम गुणा वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 3/4 और इसका पावर होगा 2 + 6। घातांकों का नियम है कि अगर आधार समान है तो गुणा के केस में घातों का मान जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 3/4 का पावर 2 + 6 जुड़ जाएगा और फिर भागा 3/4 और इसका पावर है 5। तो ये आएगा 3/4 और इसका पावर जुड़ जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा और भागा 3/4 और इसका पावर है 5। अब है 3/4 का पावर 8 और भागा 3/4 का पावर 5। तो भाग के केस में घात का मान घट जाता है। तो ये आएगा 3/4 और इसका पावर होगा 8 - 5। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3/4 का पावर 3। 3/4 का पावर 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया घातांकों के नियम से। इसमें पहले गुणा था फिर भाग हो रहा था। तो घातांकों का नियम है कि अगर आधार का मान समान है तो घात दोनों का जुड़ जाता है गुणा के केस में, और भाग के केस में अगर दोनों का आधार समान है तो घात का मान घट जाता है। तो एक बार हम घातांकों का नियम देख लेते हैं, घातांकों का क्या क्या नियम है। तो घातांकों का पहला नियम है, अगर a का पावर m है और गुणे a का पावर n है तो इसका मान होता है a का पावर m + n। अगर दोनों का आधार समान है, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो इनका जो घात होता है घातों के योग के बराबर होता है, a का पावर m + n। और दूसरा जो है केस वो है कि a का पावर m और भागा a का पावर n दिया है तो इसका मान होता है a का पावर m - n। अगर दोनों आधार समान हैं, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो भाग में इन दोनों के घातों का घटाना हो जाता है, a का पावर m - n। तो ये घातांकों का नियम है। और एक तीसरा नियम ये है कि a का पावर जो 0 होता है इसका मान 1 होता है, a का पावर जो 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो ये घातांकों के नियम है।